हर्षाली आनंद, आपकी मैथमेटिक्स की टीचर, और मैं आज से आपको 1 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। तो हमने कल के लेक्चर में 14.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी और मैं भी सबको अच्छे से समझ भी आई होगी। हाँ, मुझे लगता है आ ही गई होगी। और मैंने जो होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए थे वो अभी तक मुझे मिले हैं नहीं, तो आपका काम है कि उसे एक बार फिर से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे तो मैसेज डालना है व्हाट्सएप पे कि मैम क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे। तो चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले मोड पे और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे हमें पढ़ना है मीडियन के बारे में। अब मीडियन क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, मीडियन क्या होता है। अब मीडियन जो होता है ना बेटा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बड़ा सा हेडिंग डालना पड़ेगा और उसका नाम लिखना पड़ेगा मीडियन। ठीक है, अब मीडियन को अगर हमें निकालना है किसी भी डेटा का, मीडियन होता है सेंट्रल, मतलब जो डेटा, जो नंबर सेंटर पे है, एकदम सेंटर पे। अगर तुम्हारे पास 11 नंबर्स है तो तुम क्या करोगे, 5 नंबर्स यहाँ पे ले लोगे, 5 नंबर्स यहाँ पे ले लोगे और जो नंबर सेंटर पे आएगा वो आ जाएगा मीडियन। तो अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो पहली स्टेप मैं 1 बताती हूँ कि जो भी डेटा है उसे पहले तुम अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करना है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, स्टेप 1 आ गई। अब स्टेप 2 होती है काउंट द डेटा, मतलब सारे जितने भी नंबर्स है सबको काउंट करो, काउंट द डेटा। तो तुम्हें नंबर ऑफ डेटा मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेटा you get and the third step 3 is and the third step is if the data means n we got is odd then use the formula n/2 plus 1th डेटा। 1 मिनट, यहाँ पे ही है n+1/2। अच्छा 1 मिनट रुकिए। तो यूज द फॉर्मूला, देन यूज द फॉर्मूला n+1/2 डेटा and if the data means n we got is even, then use the formula n/2 and n/2 plus 1th. Okay, then n/2 plus n/2 plus 1th डेटा। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ समझ आ गया होगा तुम्हें, ओब्वियसली नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मीडियन आता कैसे है। तो मैं चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ इंडिविजुअल डेटा की। मतलब ये है 1 2 3, 1 मिनट, 4 5 और ये 7। अब ये है डेटा और तुम्हें कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, तो लाइक 1 2 3 4 5 एंड 7 अरेंज हो गया पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या कही, इसको काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितना डेटा है, n=, आ गया 6। अब 6 जो है वो इवन है या ऑड है। अब इवन या ऑड ये टर्म्स मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही समझाई थी। तो 6 जो है वो इवन है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है वो इवन है। अब इवन का मैंने फॉर्मूला अभी यहाँ पे बताया, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है n/2
प्लस n/2 प्लस 1th डेटा मीन्स n/2 मतलब 6 आया है। 6/2 कितना होता है बेटा? 3 होता है। तो थर्ड डेटा, इसमें थर्ड डेटा क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख लो। और n/2 मतलब 3 + 1 क्या होता है? 4th होता है। तो फोर्थ डेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है? फोर्थ डेटा दिख रहा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो। एक मिनट प्लीज तिकडे जाऊन बोल। इथे नाही प्राजक्ता, जवळ पण नाही, थोड़ी दूर जा। ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया। तो अब हमें इसका अगर मीडियन निकालना है तो हमें करना होता है 3 + 4 / 2 मतलब 7/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5। तो ये हो गया है मीडियन। अब इंडिविजुअल डेटा के लिए मीडियन ऐसे निकालते हैं। मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल देती हूँ और तुम खुद सॉल्व करके देखो। ये इंडिविजुअल डेटा के लिए, इसके बाद आगे का जो हार्ड डेटा है उसके लिए भी फाइंड आउट करना है। अब और एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो है 3, 2, 1, 9, 8, 6 और ये है 7। अब फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। अब स्टेप 1 क्या कहा मैंने? स्टेप 1 करो, इसे अरेंज करो। तो सबसे पहले क्या आता है? पहले आता है 1, फिर 2 आता है, देन 3 आता है, फिर क्या आता है? 6 आता है, फिर 7, देन 8, देन 9। इसे कर लिया अरेंज। अब स्टेप 2 है, इसे काउंट करो। तो काउंट करो, क्या है? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। n इक्वल्स टू क्या आया? 7। अब 7 इवन है या ऑड है? बताओ, खुद बताओ। 7 इवन है या ऑड है? 7 जो है वो है ऑड, तो ऑड आ गया। अब ऑड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? ऑड का फॉर्मूला मैंने बताया है n+1/2। क्या बोला है मैंने? n+1/2 डेटा। n+1/2 डेटा। अब n कितना है? 7। ओके, अब स्टेप 3। n कितना है? 7 + 1 / 2 डेटा। ठीक है, अब 7 + 1 कितना होता है? 7 + 1 कितना होता है? 7 प्लस होता है 8। 8/2 कितना होता है? 8/2 होता है 4। अब फोर्थ डेटा मतलब फोर्थ नंबर पे जो डेटा है वो करना है हमें। तो अब फोर्थ नंबर पे कौन सा डेटा आया है? अब फोर्थ नंबर पे है 6। फोर्थ डेटा मीन्स फोर्थ नंबर वाला डेटा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो 6 इज अवर आंसर। इसे 2-3 बार सॉल्व करना है और खुद की कंफ्यूजन जो है इसे पार कर देनी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मीडियन का, बस तुम्हें इसे सॉल्व करना है। अब ये हो गया। अब तुम्हें जो आएगा, जो सबसे हार्ड लगता है, जिससे हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, वो आते इस टाइप का डेटा। इस टाइप के डेटा के हमें अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। तो अब हमें इसमें एक नए कॉन्सेप्ट आएंगे जो मैं तुम्हें इसे बताना चाहूँगी। बताना ही पड़ेगा क्योंकि अगर बताऊंगी नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो चलो पहले इसे तो लिख लेते हैं। तो क्या क्या है? एज इट इज, जैसे मैंने बोला, x लिखना है, f लिखना है। इसमें xi और fi का काम उतना नहीं होता है, मतलब होता तो है बट ठीक है, चलो देखते हैं। 4 टेबल्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिखो x लिखो, यहाँ पे f लिखो। सबसे पहले ये 2 ही लिखते हैं। तो चलो क्या क्या है? 20, 29, 20, 29, फिर क्या है बेटा? फिर है 28, 33, 28, 33, 42, 38, 43, 38, 43 and 25 and 25। ऐसे इस टेबल में लिख लो। अब f क्या कह रहा है?
एफ है 628, कलर चेंज कर लूँ, ग्रीन ले लेती हूँ। क्या क्या है, 6 है, 28, 24, 6, 28, 24 और 15, 2, 15, 2, 15, 2, 4, 1, 4, 1 एंड 20 लिख लिया। अब इतना तो सबको आता है लिखना, तो अब जो रिक्वायर्ड स्टेप है, मतलब जो आगे की स्टेप है वो बताती हूँ। एक चीज़ होती है, उसे कहता है CF। CF का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब अब देखो, ये जो F वाला डेटा है और इसके पहले जो हमने इंडिविजुअल डेटा लिखा है वो कैसे था, असेंडिंग ऑर्डर में था। बट F जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमें इसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें निकालना होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका नाम होता है CF। अब CF कैसे निकालते हैं ये बताती हूँ। पहले ये जो F है वो एज इट इज 6 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप 6 प्लस लिखो ये 28, कितना आ रहा है, अब इसे काउंट करो काउंट करो। 6 + 28, ये हो गया 2, हो गया 4, दैट विल बी 34 आना चाहिए। 6 + 28, ठीक है, लिख लिया 34। अब ये हो गया 34। अब सेकेंड स्टेप है 34, अब आ गया ये 34। अब क्या करना है, ये जो 34 है बेटा, ये यहाँ पे लिख लो 34, और ये जो 24 है इसके प्लस में ले लो। इसे अच्छे से देखो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अच्छे से देखो कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे है, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। और बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम पे, इससे हार्ड नहीं देने वाले और इससे इजी भी नहीं देने वाले। तो अब 34 + 24 कितना हो गया, 58। 58 दे दिया। अब ये जो 58 आया वो यहाँ पे लिख लो, और ये जो 15 है इसके प्लस में ले लो। अब 15 इसके प्लस में ले लो तो कितना आएगा, 58 + 15, ये हो जाएगा 73। तो 73 यहाँ लिख लो। अब ये जो 73 है वो यहाँ पे लिखने के बाद प्लस में ये 2 ले लो। एक मिनट, अब प्लस में 2 ले लो, कितना हो जाएगा 75। अब ये 75 + 4 कर लो, ये 75 यहाँ लिखो, 75 + ये 4 यहाँ, तो ये हो जाएगा 79। अब ये 79 यहाँ लिख लो, और ये प्लस में 1 इसके साथ लिखो, ये कितना हो जाएगा 80। और अब ये 80 यहाँ लिख लो, और ये प्लस में 20 यहाँ लिखो, तो ये हो जाएगा टोटल 100। अब ये टोटल 100 जो है, अब यही है हमारा लास्ट, मतलब इसे ही कहते हैं n। तो इसे ही कहते हैं n, तो हमें जो n है वो मिल गया है 100। अब हमें अगर n 100 मिला है तो 100 क्या होता है ये देखो। अब 100 जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, 100 इज अ इवन नंबर। अब 100 अगर इवन नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने अभी आपको बताया है, जो लगेगा n/2th डेटा प्लस n/2th प्लस 1th डेटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब ये फॉर्मूला लगेगा तो इसे कैसे सॉल्व करना है, अगर अब ये देखो n क्या है, 100 है बेटा। अब n है 100, इसे ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब n है 100, तो यहाँ पे लिखो 100 डिवाइडेड बाय 2th प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th, और उसे लिखो डिवाइडेड बाय 2, लिखो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ये होता है 50th, और ये 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना होता है 51th डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, अब जो 50th है बेटा और 51th डेटा है, अब इसे ये क्या है, अब समझ नहीं आ रहा है ना मैम, 50th आया है और 51th आया है, तो अब यहाँ पे हेल्प करेगा अपना कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो 50th है वो कहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो टर्म है ये 6 तक वैलिड है,
ये टर्म 34 तक वैलिड है, ये टर्म 58 तक वैलिड है। मतलब 0 मतलब 6 के बाद में 34 तक, मतलब यहाँ पे 31 भी आ सकता है, 32 आ सकता है, 33, तो यहाँ तक आ सकता है। बट ये 58 है ना, तो 58 के नीचे वाले जितने भी नंबर्स है जो 34 से बड़े हैं और 58 से छोटे नंबर्स है, वो आएंगे यहाँ पर, वो आएंगे बेटा यहाँ पर। अगर वो यहाँ पे आएगा तो 50th डेटा हमारा जो है वो यहाँ पे ही आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या डेटा दिख रहा है, वो दिख रहा है 28। 51 भी यहाँ पे ही आएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या डेटा दिख रहा है, 28। अब इसे करो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस 28, ये हो जाएगा 56। 56 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 28। 28 प्लस 28 हो जाएगा 56। 56 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 28। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं ऐसे सॉल्व। आई नो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर चला गया है, पर हाँ बेटा क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आया तो 50 is 29। अच्छा चलो 1 मिनट रुको, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके आगे आए। तो ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, अब हम करेंगे एक रियल बेस प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो अभी अगर अभी तक अब तुम्हें समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। जो अभी तक पढ़ा है सब भूल जाओ, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ओके ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। अब इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए ठीक है, तो अभी अपन ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल कैसे लेते हैं वो देखो, ठीक है, जो आपको समझ आए ये एग्जाम्पल। तो कैसे करते थे अपन, ऐसे ही लिखते थे ना बेटा। कैसे लिखते थे, ये था x हमारा और ये था f, तो यहाँ पे लिखते थे हम 10, 20 या 21, ये हुआ 25, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ठीक है, और ये हुआ 2, ये 3, ये 5, ये 1, और ये 6, और ये फिर से 4 आ गया। तो अब इसमें क्या था बेटा, इसमें एक चीज़ थी जो यहाँ पर हमें मिल गई। तो हमें क्या करना था, पहले डेटा को जो था ना उसे अरेंज करना था। मतलब जो छोटा है उसे पहले लिखना है और जो बड़ा है उसके बाद में लिखना है, समझ गए। तो हमें ये चीज़ थी, तो हमें कैसे करना है वैसे करना है जैसे अभी मैंने बताया। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं ऐसा, पहले सबसे छोटी चीज़ क्या है, पहले है 7, पहले तो ये है x, सॉरी ये है f। सबसे छोटी चीज़ क्या है, 7 है। तो 7 अगर छोटी है तो 7 के करस्पॉन्डिंग में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर सबसे छोटी क्या है उससे, फिर 8 है तो ये यहाँ पे आ गया 8। 8 के करस्पॉन्डिंग में क्या दिख रहा है, 4, तो ये 4 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या क्या दिख रहा है, फिर 10 है, देन 20, वही लिखो 10 है तो यहाँ पे 2 आ गया, 20 है तो उसके करस्पॉन्डिंग में 3 आ गया, और ये 21 है तो ये आ गया 5। इतना समझ आ गया कि अरेंज कैसे करना है। अब अरेंज करना आ गया, अब निकालते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो f है बेटा, अब f को वैसे ही लिख लेंगे 6, और ये जो ठीक है, तो ये 6 हो गया। जो पहला नंबर है बेटा
वो एज इट इज़ वैसे ही आएगा 6। फिर ये जो 6 आया है उसे यहाँ पे लिखो, और ये जो f है मतलब f का जो 4 है वो इसके ऐड में करो, कितना आ जाएगा 10। लिख लिया। अब ये जो 10 है वो 10 यहाँ पे लिखो, और ये जो 2 है ये उसके साथ एडिशन में लिख लो, कितना आ जाएगा 12। लिख लिया। अब ये 12 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और +3 इसके साथ आ जाएगा, कितना आ गया 15। अब ये 15 यहाँ पे आ गया, और इसके साथ +5 है तो 5 यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 20। अब हमारा जो n है, n क्या दिख रहा है, सबसे लास्ट वाला जो नंबर आता है, सबसे लास्ट वाला नंबर उसे कहते हैं n, तो ये हो गया 20। हो गया 20। अब इसे क्या करना है हमें, अब 20 है तो मुझे बताओ 20 ऑड है या इवन है। अब 20 जो है बेटा वो है इवन, आ गया इवन। अब ये अगर इवन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा n/2 प्लस n/2 बाय 2, ये फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ 20/2 कितना होता है, फिर 20/2 + 1 कितना होता है, और उसे अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना होता है, तो बेटा ये हो जाएगा 10th + 11th डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ 10th डेटा, अब देखना कैसे पता है, ये जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखी है ना बेटा, अब 10th डेटा मीन्स ये, अब 10 डेटा क्या है, ये इसके करस्पॉन्डिंग में x ढूंढना है, क्या आ गया 8, तो यहाँ पे लिखना है 8। अब ये जो 10 है वो 10 तक ही सीमित है, 10 के ऊपर की चीज़ें नहीं लेगा, बट जो 12 है 12 ना 10 और 12 के बीच में जो चीज़ें है वो लेगा, मतलब इसके अंदर ही 11 भी आएगा। तो 11 अगर इसके अंदर आ रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग x क्या दिख रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग x दिख रहा है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 इज अवर आंसर। तो ऐसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। तो अब जो मेन चीज़ है जिसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो वो आएंगे, देखो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा बोरिंग है, बट यही बोर्ड्स एग्जाम पे आएगा। अब जो थर्ड चीज़ है उसे कहते हैं क्लास इंटरवल, जो कि हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं, क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल, ठीक है। अब है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी, फिर निकालना है x, ठीक है। अब क्लास इंटरवल लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, और 30 to 40, ठीक है। एक मिनट, इसकी साइज थोड़ी सी कर देते हैं कम, ओके। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं 5, दिस इज 4, ये 3 और ये 2। अब x कैसे निकालना है, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 दैट विल बी 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, देन 30 + 40 दैट विल बी 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35। आ गया। अब हमारे पास x आ गया और हमारे पास f आ गया। अब इसकी निकालनी है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, तो ये जो भी चीज़ है ना, चलो इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। अब कैसे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अभी बताइए, ये जो 5 है एज इट इज़ 5 लिखो, फिर ये जो 5 है वो 5 यहाँ पे नीचे लिखो, और ये जो 4 है इसके साथ एडिशन में लिखो, ये हो जाएगा 9। अब ये 9 हो गया, ये 9 यहाँ पे लिखो, और ये जो 3 है इसके साथ लिखो, तो ये हो जाएगा 12। अब ये जो 12 है एज इट इज़ नीचे लिखो, और इसके साथ ये 2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 हमारा n हो गया, 14 हमारा n हो गया, हाँ जी 14 हमारा n हो गया। तो अब जो क्लास इंटरवल है, ये से जो डेटा आता है ये ऐसे फॉर्मेट में, इसे कहते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, उसका नाम है L + n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो से आपको रटना है। ये फॉर्मूला हार्ड है, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजिंग वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, L + n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h।
तो बेटा ये है अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा ये है बेटा फॉर्मूला है, और अब इस फॉर्मूले को करना है सॉल्व। तो अब हमारे पास n क्या है, अब इस एग्जाम्पल के साथ अब मुझे बताओ n क्या है। n जो सबसे नीचे नंबर आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का उसे कहते हैं n। अब n कितना आया है बेटा, n आया है 14। तो n/2 कितना आता है, n/2 आएगा 7। अब जहाँ पे 7 आ रहा है, अब 7 कहाँ पे दिख रहा है, अब 7 जहाँ पे आ रहा है वही क्लास हमारी होगी, कौन सी क्लास होगी ये। अब 7 कैसे फाइंड आउट करना है, 5 जो है वो 5 पे रहेगा, और 9 जो है वो 5 और 9 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे जैसे 6, 7, 8 और 9, तो ये यहाँ पे ही आएंगे। और 9 और 12 के बीच में कौन से नंबर आ सकते हैं, 10, 11। ओके, तो ऐसे तो हमारा क्या नंबर आया बेटा, हमारा नंबर आया 7। अब 7 कहाँ पे आएगा, 7 आएगा यहाँ पर। 9 में कौन कौन से नंबर आएंगे, 6, 7, 8, तो 7 आएगा यहाँ पर। और इसका क्या क्लास है, सबसे नीचे वाला क्लास, सबसे लोअर वाली चीज़ वो दिख रही है आपको, वो L = 10 दिख रही है। उसकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 9। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह पे आ गया 9। H मतलब साइज, तो कितनी साइज है, 10 - 20 करो, कितनी साइज आ रही है, साइज आ रही है 10। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब मुझे लगता है कि सबके ना दिमाग के ऊपर से चला गया है, पर कोई बात नहीं, पहले तो इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद और एक एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है। ये लिखो 10, L की जगह पे 10, n/2 की जगह पे 7, CF की जगह पे 9, F की जगह पे 4, इंटू में H की जगह पे 10। अब इसे करते हैं सॉल्व। अब मेरा जो n/2 और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी है माइनस में, तो माइनस में कभी जाएगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो अब मैं तुम्हें एक एक्चुअल वाला एग्जाम्पल देती हूँ अपने एक्सरसाइज 14.3 का। तो 14.3 एक्सरसाइज हम करते हैं सॉल्व यहाँ से। देखो दिख रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ओब्वियसली थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, आने ही चाहिए क्योंकि ये सबसे हार्ड टॉपिक है स्टैटिस्टिक का। और क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे बेटा बोर्ड्स में, अगर आउट ऑफ लाने हैं तो समझने होंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। क्या है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। मतलब मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियम निकालना है। तो कल तो मैंने मीन भी दिखाया कैसे निकालते हैं, मोड भी बताया कैसे निकालते हैं। आज जो नया आया है वो है मीडियन। तो हमें क्या करना है, पहले मीन निकालो, फिर मोड निकालो, फिर मीडियन निकालो। तो चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन लिखना। एज इट इज कैसे बोला था, एक्स फिर FI। तो ड्रॉ करते हैं एक बड़ा सा टेबल, करे एक्स लिखते हैं पहले, फिर F लिखते हैं, देन क्लास इंटरवल FI, देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ये है FI, फिर ये है XI, देन XI और FI, और ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो अब एक फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले करना है मीन फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं मीन फाइंड आउट। पहला लिखो मीन। अब सबसे पहले करते हैं मीन फाइंड आउट। तो डेटा लिखते हैं, क्या क्या डेटा है बेटा, 65, 85। हाँ जी चलो लिखो वही 65, 85, 85, 105, 105, 125, 125, 145, 145, 165, 165, 185, 185, 205। लिख लिया। अब FI लिखते हैं। FI क्या है, 2 है, 5, 13,
20, 14, 8 एंड 4। ओके, अब क्या करना है, एक्सआई कैसे निकालते हैं, 65 प्लस 85 कैसा है, 65 प्लस 85 0, 7 7 14 प्लस 1 15, 150 डिवाइडेड बाई 2 75। तो x क्या आया 75। फिर इन दोनों को ऐड करो, 85 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 95। वैसे ही आ जाएगा 115, फिर ये आएगा 135, ये 1, फिर आएगा 115 155, फिर आएगा 175, फिर आएगा 195। एक्स आई निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 75 इंटू 4 कितना आता है 300, फिर 95 इंटू 5 कितना आता है 475। वैसे इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 1495, ये आ जाएगा 2700, ये आ जाएगा 2170, ये आ जाएगा 1400 और ये आ जाएगा 780। आ गया। अब निकालना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो मैंने अभी बोला, पहला नंबर एज इट इज़ लिख लो, आंखें बंद करके लिख ली मैम। फिर उसके बाद करना है, ये जो नंबर है पहला वाला वो उसके साइड में यहाँ पे नीचे लिख लो, लिख लिया। अब इसको ऐसे प्लस दे दो और जो है ये नंबर ये इसके साथ यहाँ पे लिख लो, लिख लिया। क्या आ गया 9। फिर ये जो 9 है वो फिर से ए से यहाँ पे लिख लो 9, इसके साथ प्लस में क्या नंबर दे दो, ये नंबर दे दो 13। कितना होता है 13 प्लस 9 वो 7, 7 प्लस 2 दैट विल बी 22। अब ये 22 यहाँ पे लिख लो बेटा, और इसके साथ क्या करो ये 20 लिख लो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। अब ये 42 यहाँ पे लिख लो और ये 14 उसके साथ एडिशन में दे दो, कितना हो जाएगा 56। अब ये 56 यहाँ पे लिख लो, हाँ जी, और प्लस में 8 दे दो, कितना हो जाएगा 64। अब ये 64 यहाँ पे ले लो और प्लस में 4 दे दो, कितना हो जाएगा 68। तो हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे फाइंड आउट होगी। अब हमें तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन हमने कैसे फाइंड आउट करना सीखा है, हमने सीखा है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो इन सब का एडिशन क्या होगा, इन सब की एडिशन बोलो। तो इन सब की एडिशन जो है वो होगी 9320, मैंने कर रखी है तो तुम्हें खुद करनी है। और इन सब की जो एडिशन होगी समेशन ऑफ एफ आई की होगी 68, मतलब इनकी एडिशन होगी 9320 और इन सब की एडिशन होगी 68 डिवाइडेड बाई 68। तो हमारा जो मीन है, जो हमारा मीन है, हमारे मीन की जो वैल्यू आएगी, सो हमारे मीन की जो वैल्यू आएगी, मीन वो आएगी 137.0588। तो ये हमारी मीन की, जो कि सबको आगे होगी सॉल्व करना। आ गया। अब सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड निकालना है मोड। तो सेकंड निकालते हैं मोड, यहाँ पे दे दो ऐसे मोड वाला साइन। मोड का क्या फॉर्मूला था, मोड का कल मैंने सिखाया था फॉर्मूला, बताओ याद तो किया होगा, याद करने को कहा था मैंने। मोड का फॉर्मूला क्या था बेटा, मोड का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये था। अब कैसे बोला था, F कैसे फाइंड आउट करना है, F था कि मैम जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर दिखेगा फ्रीक्वेंसी में वो होगा हमारा F1। ये हो गया मैम हमारा F1। पिंक कलर ले लो क्या, हाँ जी। और F1 के ऊपर जो होता है ना मैम वो होता है F0, F1 के नीचे जो होता है मैम वो होता है F2, और F1 जो होता है उसके सामने का जो क्लास है उसका सबसे स्मॉल नंबर होता है हमारा L। और इन दोनों को अगर मैम 145 और 125 को अगर मैम माइनस कर दे तो हमारा H आ जाता है मैम। तो हमारे पास सब आ गया। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा जो L है बेटा, L क्या है, L आया है हमारा 125, H आया है हमारा 20, F1 क्या आया बेटा, F1 आया है हमारा 20, H भी 20 है, हाँ F1 भी 20 है। और फिर उसके बाद F0 क्या आया बेटा, F0 आया हमारा 13, F0 आया 13, F2 आया है हमारा 14, इतना ही चाहिए ना, हाँ। तो चलो अब इन सबको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये 125 प्लस F1 क्या है 20
F0 क्या है 13, 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 2 इंटू 20 माइनस F0 क्या है 13 माइनस F2 क्या है 14 इंटू H कितना है 10 और 20 हो गया। अब इसे करते हैं सॉल्व, क्या आएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस 20 में से अगर 13 गया कितना आता है 7 और ये 40 माइनस 13 माइनस 14 ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा इंटू 20। वैसे ही 125 प्लस 7/13 अगर करें तो इसका आंसर होता है 0.5384। खुद डिवाइड करके देखो, मेरे भरोसे पे मत रहो। अगर मैंने गलत कर दिया तो मैम पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10.7692 और अब ये आ गया। अब इसके साथ इसे करो ऐड तो ये हो जाएगा 135.7696। तो दिस इज अवर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बेटा मोड। तो मीन निकालना आ गया और मोड भी निकालना आ गया, जो कि कल ही बताया था। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, वो है मीडियन, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालना है वो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज। अब है मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला अभी बताया है मैंने, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, वो है L प्लस N/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब चलो यहाँ पे N/2 कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। अब मैंने N क्या होता है बोला, जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे नीचे जो एडिशन आएगा जो नंबर वो आएगा N। तो क्या दिख रहा है, नीचे सबसे नंबर दिख रहा है 68। तो हमारा यहाँ पे N क्या आ जाएगा, N इज टू आ जाएगा 68 और उसे अगर बाय 2 कर दे तो कितना होता है 68 डिवाइडेड बाय 2 34। तो हमारा N/2 कितना आया बेटा, N/2 आया 34। अब ये जो N/2 है वो है बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है N/2। अब N/2 34 आया, तो अब मैंने कैसे बोला कि तुम्हें फाइंड आउट कैसे करना है। अब देखो ऐसा नंबर जो 34 आ सके उस नंबर पे। अब देखो ये 22 है, मतलब इसमें जो है 22 के नीचे के नंबर्स आएंगे और ये है 42 मतलब 42 के नीचे के नंबर्स आएंगे। तो 42 है तो मतलब यही तो हुआ ना हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्लास, यहाँ पे चेक करना होता है। अब ये आ गया 42, तो यहाँ से हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF जो आएगा बेटा, CF आएगा 42। CF आ गया अपना 42। एक मिनट रुकिए बेटा। प्रदीप्ता वाईफाई ऑन कर थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, नको कर रहा हूँ। अब हमारे N/2 क्या आया है, N/2 आया है हमारा 34। अब N/2 34 आया तो बहुत अच्छे से देखो, N/2 क्या आया है 34। अब मुझे बताओ कि N/2 अगर 34 है बेटा तो 34 कहाँ पे आएगा, 22 के अंदर तो नहीं आएगा, वो ऑब्वियसली आएगा 42 के अंदर, क्योंकि 22 और 42 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो 42 के अंदर आएंगे। तो 42 में आएगा, तो 42 में आएगा तो ये जो है ना यही हमारा हो जाएगा इसका क्लास, समझ गए।
मतलब यहाँ पे जो हम L लिखेंगे तो वो 42 वाले इसमें लिखेंगे। तो 42 में देखो क्या क्या है, 42 का L क्या है 125, तो यहाँ पे लिखो 125। उसका F क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी, F लिखो, F क्या है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी, F है मैम 20, तो 20 लिखो, F है उसकी फ्रीक्वेंसी तो वहाँ पे 20 लिखो। अब है 20 और H तो उसकी 20 है ना बेटा, मतलब माइनस करने के बाद क्या क्या है 145 को 125 से माइनस करने के बाद आएगा। बट अब जहाँ पे CF दिख रहा है तो तुम यहाँ पे गलती क्या कर दोगे पता है, जो CF की जगह पे 42 है वो लिख लोगे। बट हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, CF मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब उसके पहले के क्लास की। तो उसके पहले उसके ऊपर क्या है 22, तो CF की जगह पे क्या लिखना है, CF की जगह पे लिखना है 22। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग अब ठीक है, इस चीज़ को 3-4 बार देखो कि ये आए कैसे। तो अब मैं इसे करती हूँ फॉर्मूले में पुट करती हूँ। तो हमारे फॉर्मूला क्या कह रहा था, हमारा फॉर्मूला कह रहा था L प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब L हमारे पास है 125, n/2 है हमारे पास 34, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है 22, F है 20 और H भी है 20। अब चलो इसे करते हैं सॉल्व। ये है 125, 34 में से 22 अगर माइनस कर दे तो 8, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 20 और ये 20, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 125 प्लस 12 ये हो जाएगा 137। सो 137 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत बड़ा था और थोड़ा थोड़ा समझ में भी नहीं आया है। तो 3 बार इस क्वेश्चन को देखो, 4 बार इसे सॉल्व करो। और मतलब हाँ, मैं आज यही क्वेश्चन बताना चाहूँगी क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सा है, तो मैं इसे खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और फॉर्मूले भी रटने हैं जो फॉर्मूले से। और रुको मैं इसे फॉर्मूले लिख के देती हूँ, मैं तुम्हें सब में लिखा है क्या कुछ ना कुछ। अब मीडियन के कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करने हैं, मीडियन का फॉर्मूला एक लर्न करना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है और अगर आया n हमारा तो लिखो n प्लस 1/2, और अगर इवन आया तो लिखो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डेटा डिवाइडेड बाय 2। और थर्ड फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो तुम्हें करने ये 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं और इस क्वेश्चन को 3 बार देखना है कि कैसे आया है। उसके बाद ही मैं कल तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सारे कल ही मैं बता दूंगी। और उसके बाद बस हमारी एक एक्सरसाइज बचती है, और फिर हाँ एक ही एक्सरसाइज बचती है, उस एक्सरसाइज के बस 3 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करो, उसके बाद ही समझ आएगा, क्योंकि ये